नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। यदि आप भी प्लान बना रहे हैं कि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज करनी है, तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने आप को और एकेडमी के सामने बेटर तरीके से रख के जल्दी से जल्दी फ्रेंच सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ कि आपको एक सही एकेडमी खोजनी पड़ेगी, जो आपको आपके शर्तों के हिसाब से पढ़ाए, ना कि वो अपने शर्तों के हिसाब से। ठीक है? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप अपना टाइम वैल्यू दो, टाइम टेबल बताओ उसको। बोलो कि मेरे पास में सर 6 मंथ से लेके 9 मंथ है और इसी में मुझे फ्रेंच सीखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुझे लेवल वाइज नहीं सीखनी है, A1, A2, B1, B2, C1 और C2, मुझे इसके अकॉर्डिंग नहीं सीखनी। अब बहुत बड़ी क्वेश्चन हो जाएगी यहाँ पे। जब आप ऐसे बोलोगे तो जो जेन्यून पर्सन होगा वो तो बोलेगा ठीक है सर सिखा दूंगा, लेकिन जो जेन्यून पर्सन नहीं होगा वो तो बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा तो होता नहीं, आपको लेवल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो आप प्लीज लेवल के अकॉर्डिंग मत जाओ, क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग गए तो आप फ्रेंच सीखोगे, लेकिन इतना लंबा टाइम टेबल में सीखोगे कि उतनी पैसेंस आपके अंदर है नहीं कि आप उतना टिक पाओगे 2.5 से 3 साल। ओके, तो करना क्या है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर मुझे लेवल वाइज सीखनी नहीं है, मेरे पास 6 से लेके 9 मंथ का टाइम है और मेरा जो टाइम टेबल है कुछ ऐसा है कि आप मुझे 3 मंथ्स में मुझे ग्रामर और प्लस वॉकेब क्लियर करवा दो। ग्रामर और वॉकेब मुझे क्लियर करा दो। ऑब्वियसली है कि ग्रामर और वॉकेब की जो प्रॉब्लम है ना, वो B2 तक ही होती है। B2 के बाद जब आप आगे चलोगे ना तो C1 और C2 में लिटरेचर होता है। तो आप यहाँ पे बोलना उसे कि अप टू B2 लेवल तक का मुझे ग्रामर और वॉकेब आप मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ से 4 मंथ में करा दो। आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे तो 3 मंथ, थोड़ा कम टाइम दोगे तो 4 मंथ्स, इतने में हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आप उनको बोलो कि मुझे 3 मंथ्स के लिए कोई भी नेटिव स्पीकर के सामने इनके साथ क्लास कराओ और यहां पे हमारी राइटिंग, लिसनिंग और ओरल इनकी प्रैक्टिस करा दो। उसके बाद 3 मंथ में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कौन सी एग्जाम देनी है। जैसे ही आप बोलोगे उसे कि मुझे डेल्फ देनी है या फिर हमें टैफ देनी है, जो भी एग्जाम देना है आपको 3 मंथ में आप उसकी प्रैक्टिस करा दो प्रैक्टिस सेट से, या फिर कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर जो मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे तो टैफ की बहुत कम ही अवेलेबल होती है, आपको खरीदना पड़ता है। डेल्फ का आपको मिल जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो विद इन ए 3 मंथ में आप मुझे उसकी प्रैक्टिस करा दो। तो टोटल जो है वो 9 मंथ है। यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है और आप यहाँ पे आराम से अच्छे से बोलना, अच्छे से सुनना और अच्छे से लिखना सीख सकते हो। तो प्लीज इसको केयर करके चले, लेवल में ना फंसे। तो जब भी आप अपने फ्रेंच की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एक चीज का हमेशा याद रखो कि आपको फ्रेंच सीखनी है बट लेवल वाइज नहीं सीखनी है। ओके, क्योंकि लेवल वाइज सीखोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बहुत लंबा पैसा भी पे करोगे, ठीक है। इस टाइप से सीखोगे तो कम पैसा भी पे करोगे और ज्यादा कुछ सीख भी पाओगे। और रही बात एग्जाम की, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई आपसे ये नहीं मांग रहा कि इसकी सर्टिफिकेट ले आओ, इसकी सर्टिफिकेट ले आओ, इसकी सर्टिफिकेट ले आओ, इसकी सर्टिफिकेट। आप यहाँ से हायर लेवल, या तो इसकी नहीं तो इसकी आप दिखा दोगे तो आपसे ये कोई भी नहीं मांगेगा, आपसे कोई भी ये नहीं मांगेगा। बिकॉज क्यों, यदि सपोज कि आप डेल्फ का एग्जाम देना चाह रहे हो तो आप यहाँ भी 15,000 लगाओ, यहाँ भी 15,000 लगाओ, यहाँ भी 15,000, 15,000, 15,000, 15,000। क्यों एग्जामिनेशन फीस इतनी सारी देनी है? 12 से 15,000 हर किसी में होता ही होता है।
तो आप इसको स्किप करो ना, आप सीधे B2 का एग्जाम दो या B1 का एग्जाम दो, ये दोनों को तो फाइनली स्किप कर ही दो, यहाँ पे आपको 30,000 बचने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और जब भी आप फ्रेंच करना शुरू करो तो एक चीज का हमेशा याद रखो, फ्रेंच सीखनी है बट अपने शर्तों में, एकेडमी की शर्तों पे नहीं।